तो शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों की दावत की हो रही है। पिंजड़ में कैद इस तेंदुए को लेकर महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक महिला की हिम्मत और बहादुरी चर्चा का विषय बनी हुई है। शिराला तालुका के मालेवाड़ी गांव के एक घर में ये तेंदुआ जा घुसा था। घात लगाए बैठे इस तेंदुए को देख अश्विनी अरुण गोसावी नाम की इस महिला ने दरवाजा बंद करके इस तेंदुए को घर में कैद कर दिया। दरअसल गुवासी कपड़े लाने घर की ऊपरी मंजिल पर गई थी तो वहाँ बिस्तर के नीचे इस तेंदुए को देखकर लगा कि ये डॉग है, लेकिन हिलाने पर जब ये गुर्राया और इसके धारियों को गोसावी ने देखा तब उन्हें इसके तेंदुआ होने का पता चला, तो उन्होंने तेजी से दरवाजा बंद कर उसे कमरे में कैद कर दिया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पिंजरे में कैद कर जंगल में छोड़ने ले गए। हाथियों की दावत की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की हैं। दावत से पहले इन हाथियों का यहाँ फूल बरसाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद यहाँ के सभी 19 हाथियों को दावत दिया गया, जिसमें केला, सेब, तरबूज और गन्ना सब इन्हें खिलाए गए। दरअसल बरसात के मौसम में जंगल की रखवाली और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के कार्य में ये हाथी बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए इन हाथियों को थकान मिटाने और इन्हें तरोताजा रखने के लिए हर साल रिजुवेनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और यूसी कैंप की इस साल की तस्वीरें हैं। पार्क के प्रबंधन में लगे रहते हैं। खास करके आप देखें, जब मानसून की बात आती है, जहाँ पर हमारे अन्य वाहनों का चलना दुष्कर कार्य हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में हम हाथियों के माध्यम से गश्ती का भी कार्य होता है। केरल के वायनाड में इस नन्हे हाथी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दरअसल हाथी का ये बच्चा पुलपल्ली के पास चिकाडी स्थित एक सरकारी स्कूल पहुंच गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये नन्हा हाथी स्कूल प्रांगण से लेकर स्कूल के बरामदे तक पर चहलकदमी करता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स खूब चुटकी ले रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्या ये नन्हा हाथी स्कूल में एडमिशन लेने पहुंचा था। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम आकर इस नन्हे हाथी को स्कूल से ले गई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में पवना नदी में पेड़ पर फंसी एक महिला को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच देर रात महिला की बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस और मावल वन्यजीव रक्षक टीम ने पानी के बीच पेड़ पर फंसी इस महिला को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। रेस्क्यू की गई महिला की पहचान मीनाक्षी पारधी के रूप में हुई है। ओणम उत्सव से पहले गुंडलुपेट में खेत फूलों से लहलहा रहे हैं। कर्नाटक में स्थित गुंडलुपेट के खेतों में लहलहाते इन फूलों का विशेष रूप से केरल में ओणम के दौरान माला बनाने में उपयोग किया जाता है। गुंडलुपेट में खासतौर से सूरजमुखी और गेंदा के फूलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिनमें जून और सितंबर के बीच फूल खिलते हैं। और न्यूज वक्त में आगे आपको दिखाते हैं कि ज्यादा सेंसिटिव लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन का खतरा ज्यादा क्यों होता है। आज के दौर में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अत्यधिक स्ट्रेस, ज्यादा वर्कलोड, अनहेल्दी खान पान और भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी में चौंकाने वाला दावा किया है और नई रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा सेंसिटिव लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि ये लोग कुछ तरीकों से मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रख सकते हैं। दुनिया की आपाधापी और भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सभी उम्र के लोगों को इसका शिकार पाया जा रहा है। अब वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी में चौंकाने वाला दावा किया है। ताजा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ज्यादा सेंसिटिव लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि ये लोग कुछ तरीकों से मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रख सकते हैं। हालांकि मन और शरीर को अक्सर अलग अलग माना जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का दावा है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वास्तव में एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। लिहाजा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जरूरी है।
ऐसे में अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का समय पर इलाज न हो पाए तो इसके कारण कई तरह की बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की रिसर्च में ये सामने आया है कि अत्यधिक संवेदनशील पर्सनालिटी वाले लोग मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों जैसे डिप्रेशन और चिंता से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि संवेदनशीलता लोगों का एक गुण होता है जिसमें वे अपने वातावरण को बहुत गहराई से अनुभव करते हैं। ऐसे लोग हल्की रोशनी, आवाज या दूसरों की भावनाओं को भी गहराई से महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से ज्यादा रिएक्शन देते हैं और मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि हाई सेंसिटिव होना बुराई नहीं है, लेकिन इससे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। रिसर्चर्स ने 12,697 वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर किए गए 33 अध्ययनों का विश्लेषण किया, जिनमें प्रतिभागियों की औसत आयु 25 वर्ष थी। उन्होंने पाया कि अत्यधिक संवेदनशील लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित होने की संभावना सबसे अधिक पाई गई। हाईली सेंसिटिव लोग जो हैं वो बहुत जल्दी किसी भी तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तरह से जजमेंटल हो सकते हैं। नई रिसर्च के मुताबिक अत्यधिक संवेदनशील लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन ही नहीं बल्कि एग्रोफोबिया यानी भीड़ या खुली जगह का डर और अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का रिस्क भी दूसरे लोगों से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि संवेदनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बीच सीधा संबंध होता है। स्टडी में ये भी पाया गया कि HSP लोगों को माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन तकनीक और डीप ब्रीदिंग से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचने में काफी मदद मिल सकती है। ये तकनीक सेंसिटिव लोगों में न केवल परेशानियां रोकने में मददगार है, बल्कि दोबारा मानसिक समस्याएं होने से भी रोक सकती है। HSP होने के अपने फायदे और चुनौतियां दोनों हैं। ऐसे लोगों से बहुत आसानी से नाराज होना संभव है जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते या जो दयालु होने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अत्यधिक संवेदनशील लोग सामान्य जनसंख्या का लगभग 20% होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एमी मार्शल के मुताबिक कभी कभी लोग मान लेते हैं कि HSP नाटकीय या ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं। मुझे इन दोनों शब्दों से नफरत है। आप दूसरों की अपनी धारणा से परिभाषित नहीं होते और आपका अनुभव सही है। हाईली सेंसिटिव पीपल, हाईली सेंसिटिविटी एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी वजह से बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी इंसान जो हाईली सेंसिटिव होगा वो एक नॉन रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होगा। उसको हर चीज का बहुत जल्दी डर लग जाएगा या बहुत जल्दी वो खुश हो जाएंगे। उनके रिस्पॉन्सेज बहुत जल्दी होंगे। वो किसी भी चीज से बहुत जल्दी डर भी सकते हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा थैंक यू, बहुत ज्यादा सॉरी और बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज देते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर इनटू अ लूप, दे आर इनटू अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पे उनको लगता है कि उनकी वजह से कुछ गलत ना हो जाए या वो रिस्पॉन्सिबल ना हो जाए। तो ऐसा होने से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है, जिससे कि वो ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा समय लगता है और अगर वो पिल्स पे, दवाइयों पे आ गए तो उनको पूरी जिंदगी भी वो दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। HSP कहे जाने वाले इस टर्म को 1990 के दशक में मनोवैज्ञानिक एलन एरोन ने इजाद किया, जिन्होंने द हाईली सेंसिटिव पर्सन नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो इसको बदला भी जा सकता है। उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत है। उनको एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट की जरूरत हो सकती है, जिससे कि वो इंस्ट्रक्शंस के द्वारा अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, अपनी ब्रेन की स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना और जजमेंटल ना होके लॉजिकल हो सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है। और एक्चुअली में अपने आप को ये बताना कि ये सही और गलत के पैरामीटर से कहीं आगे सिर्फ डिफरेंट है। क्योंकि अगर हम सही और गलत के दायरे में फंस जाते हैं तो बहुत ज्यादा जजमेंटल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको ये रीजनिंग दें कि ये सिर्फ एक विचार है और ये सिर्फ है एंड इट इज नथिंग डूइंग विद मी पर्सनली, बिकॉज हर कोई अगर इस बात को पर्सनली ले रहा है तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी के लूप में फंस सकता है। इस रिसर्च के लीड ऑथर टॉम फाल्कनस्टीन के मुताबिक अब तक मानसिक स्वास्थ्य में न्यूरोटिसिज्म जैसे पहलुओं पर ही ध्यान दिया जाता है।
लेकिन संवेदनशीलता को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। दुनिया की करीब 31% जनसंख्या HSP मानी जाती है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाई सेंसिटिव लोग जितनी तेजी से नेगेटिव चीजों से प्रभावित होते हैं, उतनी ही तेजी से वे पॉजिटिव एक्सपीरियंस और ट्रीटमेंट का भी फायदा ले सकते हैं। उनके लिए वातावरण की गुणवत्ता और सपोर्ट सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण है। ये स्टडी 33 अलग अलग रिसर्च का एनालिसिस करने के बाद की गई। इस स्टडी को क्लिनिकल साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। हालांकि HSP यानी हाईली सेंसिटिव पीपल होने का मतलब ये नहीं है कि आप नकारात्मक उद्देश्यों की कल्पना तब भी करते हैं जब वे मौजूद नहीं होते, बल्कि ये है कि आप उन्हें आसानी से समझ लेते हैं या आप नकारात्मक अनुभवों से ज्यादा गहराई से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि यह आपकी कमजोरी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में रतन टाटा इनोवेशन हब का शुभारंभ किया। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा टलता दिख रहा है। यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बुधवार की सुबह पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.76 मीटर था, जो खतरे के निशान से नीचे है। वहीं दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर बुधवार को मंगलवार की तुलना में 10 फीट तक पानी कम हो गया है। इस बीच सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हथनीकुंड बैराज से 31,016 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि वजीराबाद बैराज से 41,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उनके मुताबिक यमुना में निकास जल का बहाव प्रवेश जल से अधिक है। हम यह भी संकल्प लेते हैं। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अंगदान का संकल्प लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बड़ी संख्या में सेना के जवान और अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने भी अंगदान का संकल्प लिया। इस मौके पर जनरल द्विवेदी ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान सेना के जवानों को संबोधित किया और अंगदान के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि सैनिकों का जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक है और अंगदान इसका सर्वोच्च उदाहरण है। हमारी वर्दी हमें सिखाती है कि स्वयं से पहले देश और समाज का हित सर्वोपरि है। जब हम अंगदान करने का निर्णय करते हैं तो हम एक सच्चे सैनिक का धर्म निभाते हैं और हमारी परंपराओं के अनुरूप त्याग और सेवा का सर्वोच्च उदाहरण पेश करते हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में रतन टाटा इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्थित 5 RTIH यानी रतन टाटा इनोवेशन हब का वर्चुअली शुभारंभ किया। इनमें विशाखापट्टनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, अनंतपुर और तिरुपति RTIH शामिल हैं। इसका मकसद इनोवेशन, स्टार्टअप्स और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इस खास मौके पर टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन, TG भारत, नांदेडला मनोहर समेत कई प्रमुख कारोबारी शामिल हुए। बिहार के बेगूसराय में देश का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल बनकर तैयार है। 22 अगस्त को पीएम मोदी गंगा नदी पर बने इस ऑटो सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने पुल का निरीक्षण किया। ऑटो सिमरिया 6 लेन पुल देश में मौजूद 6 लेन पुलों में से सबसे ज्यादा चौड़ा है। उनकी तुलना में ये पुल करीब 4.5 मीटर अधिक चौड़ा है। ऐसे में इस पर एक साथ बड़ी तादाद में वाहन आ जा सकेंगे। वहीं ये एक एक्सपेंशन केबल ब्रिज है, जिसके नीचे से बड़े मालवाहक जहाज भी गुजर पाएंगे। गणेश चतुर्थी भले ही 27 अगस्त को है, लेकिन जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। महोत्सव का आज पहला दिन था। ऐसे में यहाँ भगवान गणेश का हीरा पन्ना जड़ित मुकुट से श्रृंगार किया गया और उन्हें 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया गया। इस दौरान भगवान गणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। आज से शुरू हुए इस महोत्सव का समापन 28 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा से होगा, जिसमें 70 से अधिक समाज अपनी भागीदारी निभाएंगे और विभिन्न झांकियों के माध्यम से भगवान गणेश के जीवन, संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत करेंगे। इस पद पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और उनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,20,000 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 1,500 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,12,500 रुपए हो गई। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन बढ़त देखी गई। बुधवार को सेंसेक्स 213 अंकों पर चढ़कर 81,858 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 70 अंकों पर चढ़ा, ये 25,051 पर पहुंच गया।
और न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी पुणे के एक रेस्टोरेंट में खाना बर्बाद करने पर जुर्माने की। शान शौकत दिखाने के लिए खाने की बर्बादी कोई नई बात नहीं है। कई लोग गलती से कई बार ज्यादा खाना प्लेट में लेते हैं। अगर ये आदत है तो पुणे के इस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाने से पहले मेन्यू कार्ड के साथ साथ उसका मैसेज भी पढ़ लीजिए। रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू बोर्ड पर डिश के रेट के साथ साफ साफ लिखा है कि अगर आप खाना प्लेट में छोड़ते हैं तो 20 रुपए का फाइन आपको देना होगा। सोशल मीडिया पर जब एक यूजर ने इस रेस्टोरेंट के अजब नियम के बारे में जानकारी दी तो ज्यादातर लोगों ने इसकी तारीफ की। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि रेस्टोरेंट का खाना अगर खाने लायक नहीं हो तो क्या वो कस्टमर को पैसे देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर रौनता ने इसके मेन्यू बोर्ड की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें साउथ इंडियन डिशेस के रेट लिखे हुए हैं। इडली सांभर 40 रुपए और मेदू वड़ा 45 रुपए। फुल मील 160 रुपए का है, जिसमें राइस है, सांभर है, अपलस है, टैमरिन राइस भी है, 2 डिशेस इसमें शामिल हैं। इसके नीचे एक सूचना लिखी हुई है, यू विल बी चार्ज्ड 20 रुपीज फॉर वेस्टिंग फूड, यानी कि मैसेज बिल्कुल क्लियर है। एक्स यूजर के इस पोस्ट से ऐसा लगता है कि पुणे का कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पुणे का एक होटल खाना बर्बाद करने पर 20 रुपए एक्स्ट्रा वसूल रहा है। लिहाजा इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना ऑर्डर करते हैं तो कई बार लास्ट में खाना बच जाता है। अब पुणे का एक रेस्टोरेंट है, उसने कहा ऑर्डर करते हैं, अगर आप खाने की बर्बादी करते हैं, अगर लास्ट में बचता है तो आपको 20 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। इस पहलू को कैसे देखते हैं? ना, सही बात, ठीक है, ऐसा करना ठीक है। जितना खाएगा उतना मंगाएगा, वही ठीक है। आपको लगता है कि देश में खाने की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है? बहुत होती है। मैंने बहुत सारे मंगा लेता है, थोड़ा खा के फिर छोड़ के चला जाता है। वो सब नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शादी ब्याह में जो है खाना बहुत ज़्यादा बन जाता है, फिर फेंका जाता है। वो सब शादी ब्याह में जो खाना सब बच जाता है, उस सबको रात को जो अनाथ आश्रम है कोई है, उसमें बुला के दे देने से सबसे अच्छा रहेगा। सर, दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड वेस्टेज होता है। आपको लगता है कि उसे रोकने के लिए ये एक अच्छी पहल है कि भाई 20 रुपये फाइन पड़ेगा? बहुत अच्छी कदम है, ये रखना चाहिए। जो खाना नहीं पाते हैं वो तो आराम से खुद ले जाएंगे ना। ये वेस्टेज से बचना है, बहुत सही कदम है ये। खाने की बर्बादी कैसे रोक सकते हैं हम? यही पेनल्टी लगा के तो आदमी समझेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? जो बच गया उसको ले जाइए, पैक करके घर में खाइए, खाना वेस्ट तो नहीं होगा। लगता है कि रेस्टोरेंट हम लोग ओवर ऑर्डर कर देते हैं। नहीं, ओवर ऑर्डर तो नहीं, जितना जरूरत है उतना नहीं करता। जब लोग नहीं खा पाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बचता है। खाने की बर्बादी रुक सकती है इस तरीके से? बिल्कुल रुक सकता है, रोकना चाहे तो रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है। होटल में जब आप जा रहे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो वहाँ पे जो है ना, आपको पहले एक प्लेट लेके टेस्ट कीजिए। जैसे 2-4 लोग 5 लोग जा रहे हो हम, तो पहले आप टेस्ट कीजिए वहाँ का, ठीक है। उसके बाद उसको आगे जो है एक प्लेट ही ऑर्डर कीजिए, फिर उसके बाद वहाँ की प्लेट ऑर्डर कीजिए। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ऐसे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा। और शादी ब्याह में वेस्टेज कैसे रोकेंगे? शादी ब्याह में वेस्टेज रोकने के लिए जो है आप जो जैसा उसको उस अनुसार जो है आगे दीजिए उसमें प्लेट में। ऑर्डर तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, बट उसको हम पैकिंग भी करवा सकते हैं, जैसे भाई ने बताया। और उसके अलावा कई बार खाने का टेस्ट भी अच्छा नहीं बनता, इस वजह से हमने खाना छोड़ना भी पड़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है वेस्ट का। पेनल्टी एक ऑप्शन हो सकता है क्या? कोई नहीं मानने वाला इंडिया में पेनल्टी। कोई नहीं मानने वाला। वो 20 ना करके 200 किया जाए, 200 कर दिया जाए, ज़रूरी है। रीज़न ये है बॉस, आप किसी चीज़ को आप यूटिलाइज करते हो ना, तो आप उस पैसे को अहमियत देते हो कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। जो चीज़ अननेसेसरी का जाता है ना, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया ज़्यादा हो जाती है। तो आपको लगता है कि पेनल्टी एक तरीका हो सकती है जो फूड वेस्टेज को रोक सकती है? हर रेस्टोरेंट में CCTV कैमरा लगाया जाए, वहाँ पे नोटिस लगाया जाए कि भैया फूड अगर एक्स्ट्रा होता है या आप वेस्टेज करते हो तो आपके ऊपर 200 की पेनल्टी होगी। आप उतना ही ऑर्डर करो, पहले से रेस्टोरेंट वाले ही बता के रखें उसको। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं।
आज बात एक खास फोटो प्रदर्शनी की करेंगे जिसका आयोजन दिल्ली के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर किया गया है। और इस एग्जीबिशन में तस्वीर खींचने वालों से लेकर उनकी तस्वीर जिन लोगों ने खींची है दोनों ही बहुत खास है। दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे समेत देश के 6 शहरों के 11 लोग इसमें शामिल हुए हैं, जिनकी 30 से ज्यादा फोटोज को प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। प्रदर्शनी में शामिल लोगों की उम्र 15 से 49 साल है। काबिलियत को कोई भी परेशानी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। काबिलियत होने पर कोई भी इंसान किसी भी मुश्किल हालात का सामना करके आगे बढ़ सकता है और इसे साबित करके ये लोग दिखा रहे हैं जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD जैसी न्यूरो डाइवर्स स्थितियों से जूझ रहे हैं। दिल्ली में नमो रेल के आनंद विहार स्टेशन पर आप जो ये फोटोज देख रहे हैं, इसे इन्हीं न्यूरो डाइवर्स से पीड़ित लोगों ने क्लिक किया है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर NCRTC ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन को खास बना दिया। यहाँ सितारे नमो भारत नाम से ये फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है जो 6 सितंबर तक चलेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नमो भारत रेल के आनंद विहार स्टेशन पर सितारे जमीन पर उतरे हैं। ये आनंद विहार स्टेशन है और यहाँ पर आप जितने भी फोटोज देख रहे हैं, ये सारी फोटोज बेहद खास हैं। एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है और इन फोटोज को उन लोगों ने बनाया है जो कि न्यूरो डाइवर्स के पेशेंट आप कहिए या फिर उससे वो ग्रसित हैं। उन्होंने इन फ़ोटोज़ को तैयार किया है और इन फ़ोटोज़ को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा ही नहीं पाएंगे कि ये फ़ोटोज़ किसी प्रोफेशनल ने खींचे हैं या फिर नहीं। सबसे ख़ास बात ये है कि जो फ़ोटोज़ हैं, आप इनको ये देखिए कि जो न्यूरो डाइवर्स वाले लोग हैं उन्होंने अपने जैसे ही लोगों को कैरेक्टर में रखा, बैकग्राउंड में रखा और उनके फ़ोटोज़ खींचे। NoDisability.org के सहयोग से आयोजित ये फोटो प्रदर्शनी ये बताती है कि किस तरह न्यूरो डाइवर्स स्थिति का सामना कर रहे ये लोग अपने कैमरे की नजर से दुनिया को एक नई भाषा दे रहे हैं। ये तस्वीरें न सिर्फ इनकी प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि ये भी बताती हैं कि संवेदनशील दृष्टिकोण और कल्पना शक्ति मिलकर कैसे अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण कर सकती है। नो डिसेबिलिटी संस्था के जरिए न्यूरो डाइवर्स से पीड़ित लोग फोटोग्राफी सीख रहे हैं। इसके फाउंडर मोहित आहूजा की बहन भी ऐसे ही एक सिंड्रोम से पीड़ित हैं। यहाँ उनकी भी फोटो है और नीचे कैप्शन है एन आइडिया वाज बॉर्न। ये फोटो आप देखिए, इस फोटो में ब्लैक बैकग्राउंड में आपको बस एक लेडी का हाफ चेहरा दिखाई पड़ रहा है। ये फोटो क्लिक किया है शैशव सिंघल ने, यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ में। और ये फोटो बेहद खास है मोहित के लिए। क्यों मोहित? सर मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है ये फ़ोटो सबके लिए खास है। मेरा मानना है कि जिसकी घर की छत टपक रही होती है उसको पता होता है कि बारिश में कितनी तकलीफ होती है। वैसे अगर आप नमो भारत ट्रेन को देख ले, जो लोग दिल्ली से मेरठ जाने के लिए परेशान होते थे, अब नमो भारत की वजह से आराम से जा पा रहे। तो जिसके घर में तकलीफ होती है उसको पता होता है कि शायद यही सोल्यूशन है। तो ये मेरी बहन का फ़ोटो है जिसकी वजह से नो डिसेबिलिटी बना, जिस वजह से जो आज हम फोटोग्राफी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये तभी हमने इसका नाम दिया कि एन आइडिया वॉज बॉर्न। कोई शायद कभी परेशान रहा होगा, दिल्ली से मेरठ के बीच में सफ़र करता हुआ, सोचा होगा यार यहाँ पे अगर कोई ट्रेन आती तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती। तो बस वो एक आइडिया का जो उपजना है, जो बर्थ है उसका, उस पर पूरा एक थॉट था और वही शॉट था और वही हम नमो भारत के यहाँ पे होने का पूरा कोलैबोरेशन का मतलब हमारे लिए आई थिंक यहाँ पे साझा है। कई फोटोज की खास बात तो ये भी है कि फोटो में दिख रहा कैरेक्टर और फोटो खींचने वाला आर्टिस्ट दोनों ही न्यूरो डाइवर्स से पीड़ित हैं। यानी कुछ उसी तरह जैसे सितारे जमीन पर फिल्म में न्यूरो डाइवर्स से पीड़ित लोगों ने एक्टिंग की थी, उसी तरह यहाँ इनकी प्रतिभा प्रदर्शित हो रही है। इन फोटोज का कैप्शन भी इन स्पेशल आर्टिस्ट ने गजब का रखा है। सबसे पहले आप जब इन फोटोज को देखेंगे, उसके नीचे उन फोटोज का एक कैप्शन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कैप्शन भी इन लोगों के द्वारा खुद रखा गया है। तो जो इंटरेस्टिंग कैप्शन है वो आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, ये एक फ़ोटो है, बस एक चेहरे का क्लोजअप है और नाम रखा गया है इनोसेंस। इस फोटो की इनोसेंस ये है सर कि जिसका ये फ़ोटो है, जो ये लड़की है, ये भी एक न्यूरो डाइवर्स या जिसको हम लेमैन में डिसेबल्ड बोलते हैं, ये मेंटली डिसेबल्ड बच्चा है। ये फ़ोटो अपने आप में वो एटीट्यूड बता रही है जिसका कैप्शन है बॉस लेडी। इस फोटो को आप देखते हैं तो इसमें एक पैरेट है और इस पैरेट की फ़ोटो में जो सबसे आपको डोमिनेटिंग तरीके से दिखाई पड़ रहा है वो उसकी आंखें हैं। नीचे लिखा हुआ है अंडर CCTV सर्विलांस। इतना क्रिएटिव कैप्शन।
यहाँ रेल यात्रा के लिए पहुँचने वाले भी इस प्रदर्शनी को देखने पहुँच रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चों को ये एग्जीबिशन अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहा है। बहुत अच्छी, जैसे इन लोगों को फ्रेगल सिंड्रोम है, किसी को डाउन सिंड्रोम है, उन लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर फोटो खींची है, इतनी अच्छा लग रहा था बहुत। मुझे सारी ही लग रही हैं अच्छी एकदम, किसी में कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ये अच्छी नहीं, सारी अच्छी हैं। टैलेंटेड लोग काफ़ी हैं, ये भी देखने को मिला आज, बहुत अच्छे। जिन लोगों ने बनाया उनसे मिले आप लोग? हाँ, ये मिले और उन्होंने कुछ बताया, एक्सपीरियंस क्या था उनका बनाते टाइम, बहुत अच्छा लगा देखकर, काफ़ी अच्छा था। यहाँ देखिए आप कि एक झुंड है पूरा, जिसमें कि आपको पिजन्स दिखाई पड़ेंगे ब्लैक कलर के, लेकिन बीच में एक आपको दिखाई पड़ेगा कबूतर जो कि वाइट कलर का है और नीचे लिखा है डेयर टू डिफर। कितना सारा, कितना बड़ा मैसेज ये फ़ोटो दे रही है, उसका कैप्शन दे रहा है। तो ऐसे ही तमाम सारे जो न्यूरो डाइवर्स के बच्चे हैं, लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस तरह की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। उनके काम को देखना, पहचानना ना सिर्फ आपको एक मोटिवेशन देता है, बल्कि ये ऐसे लोगों को भी एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई ये भी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं, आगे उनको मौका मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का, उनके ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और न्यूज़ पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।